अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहरा ड्रामा में जैसा कि अरमीन ने देख लिया था हमज़ा को प्रपोज़ करते हुए अलीज़ा के साथ, इसी बात की परेशानी से रात को वो फ़रीद हमदानी से बैठी बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमज़ा को तुमने नोट किया, मगर फ़रीद हमदानी जो इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा लालची दिखाया है, वो इसी ख्याल में गुम था और कहने लगा उसने हमज़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही अरमीन की बातों की तरफ वो फोकस कर रहा था, अपनी लालच में गुम था और कह रहा था, अरमीन तुमने क्या शाइस्ता को देखा? उसे अच्छा लगा हम उसकी बेटी का कैसे ख्याल रख रहे हैं, क्या शाइस्ता की खुशी पे कोई तासुर लागत है, क्या वो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेगी? अरमीन कहने लगी तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट की पड़ी है, मैं आपसे हमज़ा की बात कर रही हूँ, मैं हमज़ा की बात कर रही हूँ, आप यही बात कर रहे हैं कि शाइस्ता ने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। फिर फरीद कहने लगा क्या तुमने बात करनी हमसे कि क्या हो गया है? जिस पर अरमीन ने सारी बात बताई कि हमज़ा उस लड़की के साथ सारी रात फंक्शन में खड़ा रहा है और उस लड़की को प्रपोज़ कर लिया है। हाँ, फरीद हमदानी को इस बात का पता भी नहीं, वो कहता कौन सी लड़की और किसको प्रपोज़ कर लिए, खुलकर बात करो। अरमीन कहने लगी जो लड़की रात को आई थी आपकी ऑफिस की, उस लड़की को। फरीद हमदानी कहने लगा वो तो हमारी न्यू वर्कर है, अलीज़ा की बात कर रही हो शायद तुम। अरमीन कहने लगी हाँ जी, अलीज़ा की बात कर रही हूँ, हमज़ा उसे पसंद करने लगा है और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। फरीद हमदानी कहता है चलो ठीक है, इस बारे में सुबह बात करेंगे। सुबह ऑफिस में जाते हैं, तीनों ऑफिस रूम में तीनों बाप बेटे बैठे बात कर रहे होते हैं। सिकंदर को भी इस बात का पता चल गया है कि हमज़ा उसे पसंद करने लगा है। सिकंदर जो हमज़ा और इसका वालिद फरीद हमदानी तीनों ऑफिस में बैठे भी बात कर रहे होते हैं। फरीद हमदानी कहता है अलीज़ा का तुमने अच्छा नहीं किया, न्यू एक इनएक्सपायर लड़की को तुमने यहाँ पर रख लिया जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुमने उस लड़की को यहाँ पर रख लिया है और उसे इतनी बड़ी पोस्ट भी दे दी, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। हमज़ा तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट उसकी जॉब है। हमसे एकदम से चौंकता है क्यों डैड ऐसा आप क्या कह रहे हैं, आपको नहीं पता उन्होंने हमें कितने बड़े नुकसान से बचाया है, हमें क्या पता था सामने वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन हमज़ा ने हमें हमज़ा कहने लगा हमें सिर्फ अलीज़ा ने इस नुकसान से बचाया है। तो फरीद कहने लगा तो फिर क्या हो गया, और उसने बचाया उसका क्या मतलब है, हम अपनी इतनी बड़ी कंपनी उसके हवाले कर देंगे क्या, हम उसको यहाँ पर इतना बड़ी सीट पे जॉब दे देंगे। जिस पर हमज़ा कहने लगा सॉरी डैड, अब आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं उसे ये अपनी सीट से नहीं छोड़ सकता, वो यहाँ की बड़ी एम्प्लॉयर की सूरत में मेरे पास काम करेगी। फरीद कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे इस ऑफ़िस से रिज़ाइन दो और उसे फारिग करो, तुम्हारे साथ क्या मैं इस ऑफ़िस में बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमज़ा एकदम से चौंक पड़ता है और सिकंदर ये सब कुछ देखकर हमज़ा और पर डैड की बात सुनकर खुश हो रहा आता है और सिकंदर कहता है, हमज़ा कहने लगा ठीक है डैड, आप जो कह रहे हैं तो कहते रहें, लेकिन मैं अलीज़ा को अपने ऑफ़िस से यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं रिज़ाइन दे दूँगा, अगर अलीज़ा ने रिज़ाइन दिया तो मैं भी रिज़ाइन दे दूँगा, मगर अलीज़ा को अपने ऑफिस से नहीं जाने दूँगा। मैं अपने फ़र्क वर्कर के साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा, ना ही कोई नाइंसाफ़ी होने दूँगा। जिस पर हमज़ा कह कर चला जाता है और सिकंदर बहुत ज़्यादा हैरान होता है ये सब सुनकर। तो दोस्तों क्या अलीज़ा ऑफिस से चली जाएगी? ड्रामा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त मिलते हैं न्यू एपिसोड में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।